रिसेंटली अभी कुछ घंटे पहले ही NDA का नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। सो ये NDA होता क्या है, इसमें कैसे अप्लाई किया जाएगा, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, एज लिमिट क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, इसके लिए हमें किन किन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की नीड होगी, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसके एग्ज़ाम का क्या पैटर्न रहता है, इसके लिए हाइट क्राइटेरिया क्या है, इसकी सैलरी क्या है, इसके लिए बेस्ट बुक्स कौन सी एंड और भी बहुत कुछ NDA के रिगार्डिंग उन सभी चीज़ों का डिस्कशन आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में करने वाला हूँ। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू चैनल फैज़ लर्निंग बोर्ड। सो मैं हमारे को लिख रखा बोर्ड के ऊपर, चलते हैं फिर सीधे अपने बोर्ड पे। एंड उससे पहले एक चीज़ समझ लेते हैं, ये NDA होता क्या है। NDA का मीनिंग क्या होता है। NDA यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी। क्या होता है? नेशनल डिफेंस एकेडमी। एक तरीके से ये डिफेंस एकेडमी है। इसके अंदर होता क्या है, जो बच्चे इनके एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं उनको आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए ट्रेंड किया जाता है। जब आप फॉर्म फिल करते हैं सो उसके अंदर आपको प्रेफरेंस देनी पड़ती है, आप किसके लिए जाना चाहते हैं। NDA यानी कि आर्मी के लिए, एयरफोर्स के लिए या नेवी के लिए, उसके अकॉर्डिंग इनको NDA के अंदर ट्रेंड किया जाता है। और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ज्वाइनिंग दे दी जाती है, तो आर्मी में या नेवी के अंदर या एयरफोर्स के अंदर। इस तरीके से आप डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन कर लेते हैं NDA के थ्रू। बात क्लियर हुई? ये NDA होता है। आई होप क्लियर हो गया। चलिए अब चलते सीधे अपने बोर्ड पर। सबसे पहले समझ लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं। देखिए एक और चीज़ समझ लेते हैं कि आप लोग प्लीज़ वीडियो एंड तक वॉच करिएगा, क्योंकि इसके अंदर आपका हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक वॉच करिएगा। हर डाउट, हर चीज़ कट ऑफ एयर में सब कुछ यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक वॉच करिएगा। चलिए चलते हैं अब बोर्ड पे अपने। सबसे पहले जानते हैं इसके इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं। इसके इंपॉर्टेंट डेट्स जो हैं वो, इसके एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 22 दिसंबर 2021 से स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि आज से ही इसके एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो इसकी लास्ट डेट है वो, आपकी लास्ट डेट 11 जनवरी 2022 तक होने वाली है। और ये जो शाम 6 बजे तक ही लास्ट डेट इसकी होने वाली है, यानी कि 11 जनवरी 2022 को शाम 6 बजे तक ही इसकी लास्ट डेट है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं सो लास्ट डेट से पहले पहले आपको अप्लाई करना है, यानी कि आपको 11 जनवरी से पहले पहले अप्लाई करना है। बात क्लियर हुई? इसका एग्ज़ाम होगा, इसका एग्ज़ाम 10 अप्रैल 2022 को इसका एग्ज़ाम होने वाला है। कब होगा एग्ज़ाम? 10 अप्रैल 2022 को इसका एग्ज़ाम होने वाला है। चलिए अब बात करें इसकी फ़ीस की। इसकी फ़ीस जो है वो 100 रुपये लगने वाली है। किन लोगों के लिए? जो OBC से आते हैं या जनरल कैटेगरी से आते हैं, यानी कि OBC और जनरल वालों की ही फ़ीस 100 रुपये लगने वाली है। और SC ST की कोई फ़ीस इसके अंदर नहीं लगने वाली है। बात क्लियर हुई? इसका बात की जेंडर की, यानी कि इसके अंदर मेल एंड फीमेल दोनों लोग इसका अप्लाई कर सकते हैं। गर्ल्स भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकती हैं। अब इसकी बात कीजिए एग्ज़ाम का मोड क्या होता है। जो इसका एग्ज़ाम होता है, आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन होता है। एग्ज़ाम आपका कब होगा? 10 अप्रैल को एग्ज़ाम होगा, जो कि ऑफलाइन कंडक्ट करवाया जाएगा, यानी कि पेन पेपर वाला आपका एग्ज़ाम होता है 10 अप्रैल को ऑफलाइन। अब इसकी बात कीजिए फ्रिक्वेंसी की, यानी कि कुछ इसके बेसिक फैक्ट जान लेते हैं NDA के रिगार्डिंग। सबसे पहले बात की इसकी फ्रिक्वेंसी की, यानी कि ये एग्ज़ाम आपका साल में 2 बार होता है, यानी कि ट्वाइस अ ईयर। एक साल में 2 बार आपका एग्ज़ाम ये होता है। एक अप्रैल में होता है, एक आपका एग्ज़ाम सितंबर में होता है। एक अप्रैल में भी होगा, उसके बाद अगला एग्ज़ाम सितंबर में होगा। उसका भी नोटिफिकेशन आपका कब मिलेगा? मई में मिले या जून के अंदर उसका भी नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा, मई जून के अंदर। एग्ज़ाम आपका सितंबर के अंदर होने वाला है। 5 सितंबर को अगला एग्ज़ाम होने वाला है। अभी वाला आपका 10 अप्रैल को होने वाला है। बात क्लियर हुई? अब बात करते हैं इसके टोटल पोस्ट जो वैकेंसी इस बार आई है NDA फर्स्ट 2022 की, यानी कि एग्जाम 2022 का पहला एग्जाम NDA का, जिसे बोलते हैं NDA फर्स्ट 2022। जो सितंबर में होगा उसे बोलेंगे NDA सेकंड 2022। बात क्लियर हुई? चलिए इसके अंदर जो भी वैकेंसीज आई हैं NDA 122 के लिए, इसके अंदर आपके टोटल 400 पोस्टें हैं। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और नवल एकेडमी तीनों को, चारों को मिला के इसका टोटल आपकी 400 पोस्टें हैं। और गर्ल्स के लिए भी है, तो इसके अंदर टोटल मिला के 400 पोस्टें हैं। बात क्लियर हुई? अब बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी की। अगर आपकी सबसे पहले बात कीजिए एज लिमिट की। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2003 से लेके 1 जुलाई 2006 के बीच में आ रही है, या तो फिर आपकी ये दोनों भी डेट ऑफ बर्थ हैं, देन आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2003 से लेके 1 जुलाई 2006 के बीच में है, या ये दोनों भी डेट ऑफ बर्थ हैं, देन आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। बात क्लियर? अब बात करते हैं इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या होगा। सबसे पहले बात करें अगर आप आर्मी के लिए अप्लाई करेंगे, यानी कि अपनी प्रेफरेंस फॉर्म फिल करते समय आर्मी रखेंगे, देन आपको सिर्फ 12th पास होना चाहिए। आर्मी के लिए सिर्फ आपको 12th पास होना चाहिए। किसी भी बोर्ड से हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, उससे मैटर नहीं है, सिर्फ आपका 12th पास होना चाहिए। कोई परसेंटेज नहीं है, सिर्फ पास होना चाहिए आर्मी के लिए। अगर आप एयरफोर्स या नेवी के लिए अप्लाई करेंगे, अपनी फॉर्म फिल करते में प्रेफरेंस रखेंगे एयरफोर्स या नेवी, देन आपका 12th तो पास होना चाहिए। और उसके साथ ही साथ आपका फिजिक्स और मैथ्स से होना चाहिए। किसी भी बोर्ड से हो, उससे मैटर नहीं है, कितनी परसेंटेज उससे मैटर नहीं है, बस आपका 12th पास होना चाहिए।
फिजिक्स और बोर्ड से, फिजिक्स और मैथ्स से, कोई परसेंटेज नहीं है, कोई बोर्ड से हो उससे मैटर नहीं है, फिजिक्स और मैथ्स होना चाहिए आपके 12th के अंदर। अगर आप एयरफोर्स और नेवी के लिए अप्लाई करेंगे, आर्मी के लिए सिर्फ आपका 12th पास होना चाहिए, बात क्लियर हो रही। और गर्ल्स के लिए भी यही क्राइटेरिया होने वाला है। अगर आप यानी कि अगर आप 12th के अंदर हैं, आप ईयरिंग में हैं, देन आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 12th में पढ़ रहे हैं या 11th में पढ़ रहे हैं, तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, बात के लिए। चलिए अब चलते हैं आगे, जान लेते हैं इसके लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की क्या हमें नीड होगी अगर हम फॉर्म फिल करेंगे। सबसे पहली चीज़ आपका आईडी प्रूफ लगने वाला है, यानी कि आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड जो आपके पास अवेलेबल है वो आप लगा। एंड आपका 10th की मार्कशीट लगने वाली है, या आपका बर्थ सर्टिफिकेट जो आपके पास अवेलेबल है वो लग जाएगा 10th की मार्कशीट। उसके बाद आपका 12th की मार्कशीट, अगर आप 12th के अंदर हैं देन आप नहीं लगने वाली है, अगर 12th पास कर चुके देन आपकी 12th की मार्कशीट लगने वाली है, ठीक है। इसके साथ ही साथ आपका एक फ़ोटो लगने वाली है, इसका बैकग्राउंड लाइट होना चाहिए, फ़ोटो रिसेंट की ही खिंची होनी चाहिए, और साथ ही साथ आपका सिग्नेचर भी लगने वाला है, और इसके साथ ही साथ आपका फ़ोन नंबर है और आपकी एक ईमेल आईडी की भी आवश्यकता पड़ने वाली है, बात क्लियर हुई। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की, यानी कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस है क्या। देखिए इसके अंदर आपके सिलेक्शन जो होता है वो 4 स्टेज में कंप्लीट होता है। सबसे पहले आपका एग्ज़ाम होता है, रिटन एग्जामिनेशन जो कि आपका ऑफलाइन होता है और 10 अप्रैल को होने वाला है। अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे देन आपका SSB होता है, जो कि 5 दिन का होता है, SSB इंटरव्यू से बोला जाता है। अगर उसको भी क्वालिफाई कर लेना, आपका मेडिकल होता है ना, आपका नाम आ जाता है मेरिट लिस्ट में। अगर आपका नाम होता है मेरिट लिस्ट में देन आप इसके अंदर ईजिली ज्वाइनिंग ले लेते हैं। ये इसका होता है सिलेक्शन प्रोसेस। मेन होती है सिर्फ आपका रिटन एग्जामिनेशन एंड आपका SSB, सिर्फ यही दो में। अगर आप मेडिकली फिट है तो फिट, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। चलिए अब आगे करते हैं आगे इसका एग्ज़ाम के पैटर्न की। देखिए इसका एग्ज़ाम का पैटर्न, इसका एग्ज़ाम के अंदर 2 पेपर आपके होते हैं। इसके अंदर आपके एग्ज़ाम के अंदर आपके 2 पेपर होते हैं, एक मैथ्स का होता है, एक होता है GAT का। सबसे पहले बात करें मैथ्स की, इसके अंदर मैथ्स का पेपर जो होता है वो आपकी 11th और 12th वाली मैथ्स आती है, इसे बोलते हैं टेक्निकल मैथ। 11th और 12th की आपका टेक्निकल मैथ्स का एग्ज़ाम होता है, जिसके अंदर आपके 120 क्वेश्चन आते हैं, 300 नंबर का आपका एग्ज़ाम होता है। जो आपको टाइम मिलता है वो 2.5 घंटे का टाइम मिलता है। मैथ्स का पेपर एक होता है, उसके अंदर आपके 120 क्वेश्चन आते हैं, 300 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है और आपको 2.5 घंटे के अंदर 120 क्वेश्चन करने पड़ते हैं। उसके बाद आपका ब्रेक होता है, देन आपका दूसरा एग्ज़ाम होता है GAT का, ऐसा बोलते हैं जनरल एबिलिटी टेस्ट। इसके अंदर आपके 150 क्वेश्चन आते हैं, जो कि आपके पास 600 नंबर का होता है, लेकिन इसके लिए भी आपको 2.5 घंटे का टाइम मिलता है। इस तरीके से आपके 2 पेपर होते हैं, जो कि एक ही दिन में आपके पेपर करवाए जाते हैं। 2.5 घंटे का ये वाला, 2.5 घंटे का GAT वाला, ठीक है। इस तरीके से आपके टोटल 900 नंबर का आपका एग्ज़ाम होता है। मैथ्स में समझ के मैथ्स की आपकी 11th 12th की मैथ्स आती है, ऐसे बोलते हैं टेक्निकल मैथ्स। और GAT के अंदर क्या होता है, आपका इंग्लिश आती है, 50 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन GAT के अंदर आते हैं, 150 आते हैं, 50 इंग्लिश के होते हैं, 50 साइंस के होते हैं, 50 आपके GK के क्वेश्चन होते हैं। इस तरीके से आपके टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं और 600 नंबर का आपका GAT का एग्ज़ाम होता है, इसे बोलते हैं जनरल एबिलिटी टेस्ट, बात क्लियर हुई। एंड इसके अंदर आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है, जो कि 1/3 की होती है, यानी कि अगर आप 3 क्वेश्चन गलत कर देंगे देन आपका 1 क्वेश्चन का नंबर कट जाएगा। 1/3 की इसके अंदर आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है, इसका आपको खास ख्याल रखना है। अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे देन आपका होता है SSB इंटरव्यू, जो कि आपका 5 दिन का होता है। इसके अंदर भी आपके 2 स्टेज होती हैं। फर्स्ट स्टेज में आपका OIR होता है, यानी कि इसके अंदर आपके सिंपल से रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, जो कि सिंपल सिर्फ इंग्लिश में ही लिखे होते हैं। देन आपका पिक्चर परफेक्शन होता है, आपको एक फ़ोटो दिखाई जाती है, उसके ऊपर आपको स्टोरी राइट करनी पड़ती है। एंड उसके बाद आपका होता है डिस्कशन। जो बच्चे क्वालिफाई कर लेते उनको सेकंड स्टेज भेजा जाता है, जो बच्चे नहीं क्वालिफाई कर पाते उनको ही फर्स्ट स्टेज से ही आउट कर दिया जाता है, यानी कि Day 1 में होता है। उसके बाद आपकी होती है सेकंड स्टेज, जो कि आगे के 4 दिन चलने वाली होती है। फर्स्ट 1 दिन तो हो गया, उसके बाद आगे के जो 4 दिन होते हैं उसके अंदर आपके सेकंड स्टेज चलने वाली। इसके अंदर आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, ग्राउंड टास्क होते हैं, एंड आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है, एंड आपका कॉन्फ्रेंस होती है। इस तरीके से आपका 4 दिन चलने वाले होते हैं स्टेज 2। अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं देन आप रिकमेंड हो जाते हैं। उसके बाद आपका मेडिकल होता है, देन आपका आता है मेरिट लिस्ट। बात करें इस तरीके से इसका एग्ज़ाम का पैटर्न होता है। एंड एक और चीज़, जो इसका एग्ज़ाम होता है वो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर होता है। आपका एग्ज़ाम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर होता है। बात करें, चलिए अब बात करते हैं इसके लिए हाइट क्राइटेरिया क्या है। देखिए इसके लिए हाइट की बात की जाए, अगर आप आर्मी या नेवी के लिए अप्लाई करेंगे तो आपकी मिनिमम हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आर्मी और नेवी के लिए आपकी हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल कैंडिडेट्स के लिए, यानी कि बॉयज़ के लिए। अगर आप एयरफोर्स ग्राउंड ड्यूटी के लिए अप्लाई करेंगे, एयरफोर्स के लिए अप्लाई करेंगे, देन आपकी 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। एंड आपकी फ्लाइंग के लिए 162.5 सेंटीमीटर हाइट हुई है। एयरफोर्स में फ्लाइंग के लिए ये है और ग्राउंड ड्यूटी के लिए ये है।
एंड आप अगर आप गर्ल्स जो गर्ल्स इसे अप्लाई करेंगे, गर्ल्स के जो मिनिमम हाइट 152 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। गर्ल्स की मिनिमम हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इस तरीके से आपका हाइट क्राइटेरिया होता है। अब बात कीजिए आई क्राइटेरिया की, यानी कि आई का क्या इसके अंदर क्राइटेरिया है। तो आपका एयरफोर्स के लिए चश्मा नहीं अलाउ है, आर्मी और नेवी के चश्मा आपका अलाउ है, स्पेक्स अलाउड है। बात क्लियर हुई, जो कि कम पावर का होना चाहिए, ज़्यादा उसकी पावर नहीं होनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं इसकी कट ऑफ वगैरह क्या रहती है। देखिए इसका एग्ज़ाम जो 900 नंबर का होता है, इसके अंदर से अगर आप एयरफोर्स के लिए अप्लाई करेंगे देन आपका 360 मार्क्स लाने पड़ते हैं मिनिमम, एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम। यह कट ऑफ आगे पीछे हुआ कर घटा बढ़ा कर दिए कट ऑफ है। 360 मार्क्स एयरफोर्स के लिए, आर्मी के लिए उससे कम होते हैं, नेवी के लिए भी उससे कम होते हैं। यानी कि 320 के आसपास नेवी के लिए एंड 300 के आसपास आपके आर्मी के लिए कट ऑफ रहती है। बात क्लियर हुई। चलिए अब बात करते हैं इसकी ट्रेनिंग वगैरह कहाँ होती है। इसकी ट्रेनिंग जो होती है वो क्या आपकी खड़गवासला पुणे के अंदर होती है। खड़गवासला पुणे के अंदर वहाँ आपकी इसकी ट्रेनिंग होती है। अब बात करें इसकी ट्रेनिंग पीरियड की, सो आपकी ट्रेनिंग जो होती है वो आपकी ट्रेनिंग 3 साल की होती है। एनडीए के अंदर आपकी ट्रेनिंग जो है वो 3 साल की ट्रेनिंग होती है। उसके बाद आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग एयरफोर्स, नेवी, आर्मी के अकॉर्डिंग आपकी ट्रेनिंग होती है 1 साल की, या तो फिर एयरफोर्स एकेडमी में या नेवी की एकेडमी या आपकी मिलिट्री एकेडमी के अंदर आपकी ट्रेनिंग होती है 1 साल की। इसके बाद आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग इस तरीके से आपकी टोटल 4 साल की ट्रेनिंग होती है ज्वाइनिंग तक। बात क्लियर। चलिए अगर आप बात करें इसकी सैलरी की, सैलरी इसके अंदर 56,100 रुपये होने वाली है। काफ़ी अच्छी खासी सैलरी है, 56,100 रुपये इसकी होती है मिनिमम सैलरी, इतनी 56,100 रुपये। ठीक है, ये क्या है पर मंथ है और मिनिमम है, इसका ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं इसके लिए बेस्ट बुक्स कौन सी हैं। अगर आप लोग इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आपका मौका अच्छा है। अभी ऑलमोस्ट 4 मंथ से 3 मंथ्स अभी हैं, जैन पूरा है, फेब है एंड मार्च है। इसके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके लिए मैं जो बेस्ट बुक्स हैं उनका लिंक दे दूँगा आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर। बेस्ट बुक्स वहाँ से मिल जाएंगी एंड आपको प्रैक्टिस टेस्ट भी वहाँ से मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, उसे आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपके मार्केट मिल जाए तो वहाँ से ले सकते, नहीं तो उसे आप ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। उन सभी का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर। बात क्लियर हुई। इस तरीके से वहाँ से आप ले सकते हैं बेस्ट बुक्स, जो कि आपको एग्ज़ाम के अंदर बहुत ही हेल्पफुल होने वाली हैं। चाहे तो आप इसे ऑनलाइन भी प्रैक्टिस। अब बात करते हैं इसकी मॉक टेस्ट की। अगर आप इसके लिए मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं ऑनलाइन, हालांकि मैं तो आप कहूँगा रिकमेंड करूँगा आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा तो आप ऑफलाइन ही इसकी प्रैक्टिस करिए। अगर आप चाहते फिर भी ऑनलाइन टेस्ट लगाना किसी भी एग्ज़ाम के लिए, इसके अलावा भी देन आप टेस्ट बुक्स पे लगा सकते हैं। testbook.com पे आप इनके मॉक टेस्ट लगा सकते हैं एनडीए के लिए या किसी और भी एग्ज़ाम के लिए। वहाँ पे उनके टेस्ट परचेज़ कर सकते हैं या तो फ्री टेस्ट भी लगा सकते हैं। अगर आप वहाँ परचेज़ करेंगे, अगर आप कूपन कोड यूज़ करेंगे H6XVHN, यहाँ मैं लिख दूंगा सामने आपके H6XVHN, देन आपको डिस्काउंट्स मिल जाएगा, मैक्सिमम डिस्काउंट। या तो फिर आप टेक्स्ट बुक्स पे अपने प्रिपरेशन भी कर सकते हैं इस एग्ज़ाम के लिए गाइडिंग। आप इस कोड का यूज़ करिएगा, वहाँ आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा प्रिपरेशन के लिए भी एंड आपके टेस्ट सीरीज़ भी यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे टेस्ट सीरीज़ हैं, आप उसे ज़रूर से ज़रूर परचेज़ करिएगा अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं इस एग्ज़ाम के लिए भी या किसी और भी एग्ज़ाम के लिए। बात क्लियर हुई। चलिए आई होप क्लियर हो गया होगा एंड आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट बन रहा है, कोई क्वेरी बन रही है तो मुझे कमेंट में आस्क कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा जिनको पता नहीं एनडीए होता क्या है, जो भी 11th-12th पढ़ रहे हैं उनका वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो फिर सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा।